नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमान। इंडियन एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है क्योंकि उनका एक कवर्टेड फाइटर जेट जगुआर क्रैश हो गया है नियर जामनगर एयरबेस। यदि आप जामनगर एयरबेस को देखें तो ये वेस्टर्न फ्रंटियर को कवर करता है। ये इसलिए बनाया गया था ताकि हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर कवर्ड रहे, प्रोटेक्टेड रहे और अगेंस्ट पाकिस्तानी एग्रेशन हम अच्छा खासा न्यूट्रलाइजेशन उसको दे सकें। हालांकि इस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद से चिंता बढ़ गई है कि कब हम अपने एजिंग फाइटर जेट्स को रिटायर करेंगे और उनकी जगह पर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट को इंडक्ट करेंगे। जगुआर हो, मिग हो, मिराज हो, सुखोई हो, ये सारे कई सालों पुराने फाइटर जेट हैं जो आज भी इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। इनका कई बार क्रैश हो जाना हम न्यूज़ सुनते रहते हैं। अक्सर टेक्निकल फेलियर, हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल हो जाना, बर्ड हिट हो जाना या कोई ह्यूमन फैक्टर कारण बनता है इनके क्रैश हो जाने का। अब अगर जगुआर की हम बात करें तो जगुआर को बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इन द एरा ऑफ 1970s। 1970 का ये बना फाइटर जेट है और 1979 के अराउंड इसने जगह ली इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्शन मिला इन 1979। सिंस देन ये काम कर रहा है और इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। इसके पास ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी है और ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, यानी कि अपने आप में एक अच्छा खासा एयरक्राफ्ट है, अच्छा खासा फाइटर जेट है। लेकिन एज के हिसाब से ये अब उतना वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। बदलते वॉर टेक्नोलॉजी, बदलते वॉर सिस्टम के हिसाब से अब इसका रिप्लेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है रिप्लेसमेंट का एंड इंडक्शन ऑफ न्यू फाइटर जेट्स वो बहुत स्लो है, बहुत स्लगिश है, जिससे चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब अगर हम मिग की बात करें तो हम आए दिन खबरों में सुनते रहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एयरबेस के पास फाइटर मिग क्रैश हो गया। इसे फ्लाइंग कॉफिन, विडो मेकर तक कहा जाता है। इसको ये टैग्स मिले हुए हैं, ये नाम मिले हुए हैं। मिग रशियन फाइटर जेट है, सुखोई रशियन फाइटर जेट है, जबकि मिराज ब्रिटिश और फ्रेंच मेड फाइटर जेट है। इनका रिप्लेसमेंट काम तो शुरू हो गया है, लेकिन हमारी अपनी कंपनी HAL वो तेजस को देने में बहुत स्लोनेस दिखा रही है। बहुत स्लगिश अप्रोच है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इन सप्लाइंग तेजस टू इंडियन एयरफोर्स। अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की करंट कैपेसिटी है 42 स्क्वाड्रन, उसमें भी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन फंक्शनल है। जिस हिसाब से इंडिया का स्टैचर बढ़ रहा है, इंडिया के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इंडिया का ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, ये स्क्वाड्रन संख्या आने वाले समय में 60 को क्रॉस कर जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमें नए स्क्वाड्रन मिले विथ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स, जो कि मॉडर्न चैलेंजेस को, मॉडर्न टाइम के जो खतरे हैं उनको भांप कर वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सके और हमें इफेक्टिव रिजल्ट दें। यानी कि अब समय आ गया है कि हम इनको रिप्लेस करें। और वैसे भी हम जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ करते हैं इन दे रिपेयरिंग एंड दे मेंटेनेंस, वो एज ओल्ड हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन के ये हैं, मान लीजिए जगुआर की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस ने से मिलकर बनाया था, तो उनके पास भी वो स्पेयर पार्ट्स अब अवेलेबल नहीं हैं। मिग के स्पेयर पार्ट्स भी रशिया में अब अवेलेबल नहीं हैं। तो हम घर यहाँ इंडिया में ही बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नए फाइटर जेट्स कंडक्ट करें। राफेल का इंडक्शन शुरू हो गया है, फिर भी उसमें समय लगेगा। तेजस पे काम चल रहा है, लेकिन उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम एमका की बात करें तो एमका से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन इसे भी धरातल में आने में 2035 लग जाएंगे। यानी कि 10 साल का और इंतजार, लंबा इंतजार हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इमरजेंसी बेसिस पर नए फाइटर जेट्स इन फ्लाईवे कंडीशन खरीदने होंगे। फिर चाहे आपका वो सप्लायर फ्रांस हो, या आपका सप्लायर रशिया हो, या आपका सप्लायर फिर वो USA हो। हमें ये देखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत के हिसाब से कौन सा फाइटर जेट लेना सही होगा। Su-57 एक बेहतरीन फाइटर जेट है। रशियन ने ऑफर भी दिया है कि हम जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं इन इंडिया Su-57 को, और इंडियन कंडीशन के लिए वो सही भी है। F-35 को लेकर तो अब चिंताएं बढ़ गई हैं कि इसमें किल स्विच हो सकता है, जो कि F-35 को इनइफेक्टिव बना सकता है। और F-47 की बात करें तो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट USA में बनने वाला, इसको लेकर ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं
कि ऐसा वर्जन सप्लाई करेंगे जो कि 10% वीकर होगा, तो जाहिर सी बात है इंडिया ऐसा फाइटर जेट तो लेना नहीं चाहेगा जो कि वीक हो अपने परफॉर्मेंस को लेकर। इसलिए हमें ऐसे फाइटर जेट्स पर काम करना होगा जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हों, मॉडर्न एवियनिक्स हों, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो और प्रिसिशन के साथ ही अटैक करता हो और हमारे फ्रंटियर्स को इफेक्टिवली गार्ड कर सके। क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 एडवर्सरी थे, एक था चाइना, एक था पाकिस्तान, लेकिन अब नया एडवर्सरी भर रहा है, वो है बांग्लादेश। तो यहाँ पर भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम तेजपुर बागडोगरा एयरबेस को लेकर भी हम उतने ही सेंसिटिवनेस दिखाएं ताकि यहाँ भी किसी प्रकार के स्टूडेंट की कमी न रहे। हमारे एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह कई बार चिंता जता चुके हैं कि हमारी जो अंडर स्ट्रेंथ है वो हमारी कमी बन सकती है और इंडियन एयरफोर्स को दिक्कत हो सकती है इन आउटनंबरिंग चाइना एंड आउटनंबरिंग पाकिस्तान। चाइना सप्लाई करने वाला है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट टू पाकिस्तान J-20 और अभी तक हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। इसलिए हमें एनी हाउ कैचअप करना पड़ेगा और जल्द से जल्द इस कमी को पूरी करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अब बात है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को पूरा ध्यान रखें। हमारे पास बेस्ट से बेस्ट फाइटर जेट हों और बेस्ट से बेस्ट पायलट्स हों। 2 पायलट्स इसमें थे, इस फाइटर जेट में। दुर्भाग्यवश एक वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन कब तक पुराने फाइटर जेट्स के भरोसे हम नए चैलेंजेस को बीट करते रहेंगे? नए चैलेंजेस नए इनोवेशन मांगते हैं, नया टेक्नोलॉजी मांगते हैं। इसलिए ज़रूरत है नए फाइटर जेट्स की, नए चैलेंजेस को मीट करने के लिए। एनी हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थिंक टू रिबिल्ड इंडियन एयरफोर्स ताकि हम साउथ एशिया में अपना एक अच्छा खासा दबदबा मेंटेन कर सकें। हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हमारे कंपनीज अच्छा खासा डिफेंस हार्डवेयर सप्लाई करेंगी, रेवेन्यू कमाएंगी। तो ऐसे में हम अपने खुद के डिफेंस प्रोवाइडर्स को लेकर इतने इनसेंसिटिव तो नहीं हो सकते। इसलिए वी मस्ट टेक अ कॉल एंड शुड ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज मिस्टेक्स ताकि आने वाले समय में हमारा डिफेंस प्रोवाइडर्स अप टू मार्क हो, विद प्रिसिशन हो और एक्यूरेटली हिट करता हो टू द टारगेट। फिर चाहे वो कोई भी एडवर्सरी हो, be it Pakistan, be it China, or be it Bangladesh, or be it anybody within the circle of Asia. And we hope that sooner we will have a better aircraft capability. Let's see what happens next. इससे related कोई significant information आती है, I will make a separate video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप Instagram, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारती, जय हिंद।